अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गई होगी। तो मैं आज आपसे व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक देना मत भूलिएगा। तो जी मैं अपने घर जा रही थी, जैसे कि मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया था जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। 7 मंथ हो गए हैं मेरी अम्मी के इंतकाल को, तो मैं अपनी अम्मी की तौहारी उठाने अपने घर जा रही थी। और मैं पैकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और आपसे शेयर कर देती हूँ। पैकिंग करते हुए दिल थोड़ा उदास था, क्योंकि अम्मी बहुत खुश होती थी। हम त्योहार पे जब जाते थे, कोई भी त्योहार हो, बकरीद या ईद हो, तो बहुत खुश हुआ करती थी अम्मी, क्योंकि बेटियाँ आती हैं तो हर माँ खुश होती है। बट इस बार दिल में थोड़ी उदासी थी, सब होंगे बस अम्मी नहीं होंगी, यही सोच के आँखों में थोड़ी नमी सी थी। बट अल्लाह जो भी करता है उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है, अल्लाह की अमानत होती है। हम सबको भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। ये सारे वही कपड़े हैं, टेलर के यहाँ से सिल के आए थे। जैसे कि मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया था रमज़ान से पहले, रमज़ान के कपड़ों की मैंने शॉपिंग की थी। मैंने ऑलरेडी रेडीमेड भी ले लिए थे और ये कपड़े टेलर के यहाँ डले हुए थे। मैंने टेलर के यहाँ से नहीं मँगाए थे, बट अब मैं जा रही थी तो मैंने टेलर के यहाँ से ये सारे कपड़े मँगाए थे। और ये सारे कपड़े मैं बैग के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं अपना बैग बिल्कुल अलग रखती हूँ। हम अपने अलग-अलग बैग लेके जाते हैं, एक ही बैग के अंदर कपड़े रखो तो वो मिक्स हो जाते हैं। कोई से कपड़े निकालो तो कोई से कपड़े निकलते हैं। ये ब्लैक कलर का सूट है, जैसे कि आपको पता है ब्लैक कलर मेरा फ़ेवरेट है और ब्लैक कलर के कपड़े मैं बहुत पहनती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ पाकिस्तानी दुपट्टा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा ही मेरे पास एक ब्लैक दुपट्टा भी है। और ये पाकिस्तानी कपड़े, पाकिस्तानी दुपट्टे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत पाकिस्तानी दुपट्टा है। ये मैंने फ्रॉक सिलवाई थी, उस फ्रॉक के ऊपर मैं इस दुपट्टे को डालूँगी। देखिए ये सूट मैंने सिलवाया था और इसके साथ पैंट है और ये पाकिस्तानी दुपट्टा मैं इसके साथ पहनूँगी और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और दुपट्टे से तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। और पाकिस्तानी दुपट्टे वाक़ई में बहुत प्यारे होते हैं और मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं पाकिस्तानी। और सूट तो आपको पता ही है कि मैं पाकिस्तानी पहनना पसंद करती हूँ। और ये बैग के अंदर मैं कपड़े लगा रही थी और ये सिर्फ़ मेरा ही बैग है, 5 से 6 दिन के लिए मैं जा रही हूँ और बैग के अंदर मैं कपड़े लगा रही हूँ। बट मैं ईद का सूट नहीं पहनूँगी। मैचिंग की 2 बेली मैंने रख ली। ईद का सूट जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बट मैं नहीं पहन रही हूँ, ये ईद का सूट है। मैं बिल्कुल सिंपल पहनूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी की पहली ईद है। नेक्स्ट डे मैं पहन लूँगी, बट ईद वाले दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है नए कपड़े पहनने का या कुछ भी ऐसा करने का। जब भी आप ट्रैवल करें तो हैंड सैनिटाइज़र और टिश्यूज़ ज़रूर रखिएगा। और जी देखिए उस दिन बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि मैं पैकिंग भी कर रही थी और ये एसी की सर्विस करने आ गए थे। और हर साल हमारे एसी की सर्विस यही करते हैं, इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इनको बोला कि भाई मैं आपका व्लॉग बना लूँ? तो इन्होंने बोला हाँ बनाइए और शेयर भी कीजिए कि आगरा में अगर किसी को सर्विस करवानी है, इनकी शॉप है, ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिखाया था, बोले थे कि मेरा कार्ड भी दिखा दीजिए अपने व्लॉग में। और जिस किसी को भी सर्विस चाहिए, एसी, फ्रिज और माइक्रोवेव, इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। मैं अभी आगे आपको इनका कार्ड भी दिखाऊँगी। और ये देखिए इन्होंने बोला था कि आप मुझे ले लीजिए व्लॉग में, क्योंकि आपको पता है मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ कि मैं किसी को भी व्लॉग में लेती हूँ, मैं विदाउट परमिशन कभी किसी को नहीं लेती, पहले मैं परमिशन लेती हूँ, फिर व्लॉग बनाती हूँ। तो इन्होंने बोला कि हमारा काम ही ऐसा है, अच्छा है कि आपका व्लॉग कोई देखेगा और कोई कॉन्टैक्ट करेगा, तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। तो ये दोनों भैया हैं, मतलब ये भैया की शॉप के हैं जो इनके साथ इनकी हेल्प करा रहे हैं। और देखिए मैं व्लॉग बना रही थी तो ये बोल रहे थे कि लीजिए कार्ड भी दिखा दीजिए, तो मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप आगरा से हैं तो आप ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। काफ़ी दिन से ये आजकल आजकल कर रहे थे, क्योंकि रोज़े भी रख रहे थे और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बट ये उसी दिन आए थे, चाँद रात वाले दिन आए थे, तो एसी की सर्विस हो गई थी। और एसी बिल्कुल परफेक्ट कूलिंग कर रहा था, एसी बिल्कुल ठीक था। इसके अंदर हम हर साल जब भी इसको ओपन करते हैं, तो इसकी सर्विस ज़रूर कराते हैं। आप भी एसी की सर्विस कराइएगा, फिर उसको ओपन कीजिएगा समर में। और देखिए फिर मैट से मैं पूरी सफाई करवा रही थी, क्योंकि पूरा घर गंदा हो गया था, एसी की सर्विस भी हो रही थी, मैं पैकिंग भी कर रही थी और मुझे तैयारी भी करनी थी और खाना भी बनाना था शाम के लिए, क्योंकि चांद रात थी, ये आप देख रहे हैं ये
बाहर का जो गार्डन एरिया है ये उसके साइड का डोर है और ये ऑफ रहता है, मैं इसको ओपन नहीं करती हूँ। कभी-कभी मैं इसको ओपन करती हूँ, जैसे कि समर में कभी बारिश होती है तो मैं चेयर डाल के यहाँ पे बैठ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा-सा लगता है। और वॉशिंग मशीन भी मैंने गार्डन की साइड में रखी हुई है और कपड़े भी मैंने धोए थे, मैं यहीं कपड़े धोती हूँ और यहीं सुखाने डाल देती हूँ। अब मैं इसको डोर को ऑफ कर रही हूँ, वैसे भी मैं जा रही हूँ और अब ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी मैं इसको ओपन करती हूँ और मैंने मैट के साथ मिलके पूरे हॉल की सफाई भी करवाई थी, क्योंकि मैट थोड़ी छोटी मिली है तो किसी के ऊपर पूरा काम डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं सारे काम से फ्री हो गई थी। सारे काम से फ्री होने के बाद फिर जो मौसम हुआ था बिल्कुल ऑसम, आप देख रहे हैं काली-काली घटा है और आप देख रहे हैं जो गार्डन में अमरूद का पेड़ है वो उसके पत्ते किस तरह से लहरा रहे हैं, ठंडी हवा के झोंके, एकदम फ्रेश मूड हो गया था, आधी थकन उतर गई थी और ये देखिए काला-काला घना बादल आपको दिख रहा है और इतना बढ़िया मौसम था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और चाँद रात भी थी उस दिन और मुझे बहुत सारे काम करने थे, बट मैं बाहर आ गई और बाहर आके मैंने ये सोचा कि मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था, फिर मैं किचन में गई, फिर मैंने मटन स्टू बनाया, क्योंकि हस्बैंड नहीं जा रहे थे, उनको कुछ काम था, उनकी मीटिंग थी, इसलिए मैंने मटन स्टू बनाया। मटन स्टू बना के मैंने तैयार करके रखा, क्योंकि चाँद रात है और नेक्स्ट डे ईद भी थी। फिर देखिए नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग का आपको ये व्यू दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा व्यू था और आप अंधेरा भी देख रहे हैं, क्योंकि 5:30 की ट्रेन थी तो मैं 4 बजे उठी थी और मैं सबसे पहले ब्रश करके और नहा के और जल्दी-जल्दी मैं नमाज़ अदा करी। मैंने नमाज़ अदा करके फिर मैं फटाफट से निकल गई, क्योंकि ट्रेन के लिए लेट हो रहा था और हल्का-सा आप देख रहे हैं सनशाइन आपको दिख रहा है। मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं यहाँ पे शूट कर लेती हूँ और मैं आपको स्टेशन का थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। ट्रेन का टाइम होने वाला था, मैं वेट कर रही थी ट्रेन का और मैं बिल्कुल सिंपल जा रही हूँ, क्योंकि अम्मी की पहली ईद थी। बस मैंने ब्रश किया, नहाई और मैंने बाल भी ढंग से नहीं बाँधे थे, क्योंकि ट्रेन के लिए लेट हो रही थी। जल्दी से क्लचर लगाया और जल्दी से फटाफट से नमाज़ अदा करके क्लचर लगा के मैं फ़ौरन ही निकल गई। ईद पे हर साल जो एक्साइटेड होता है ना कि हमें हेयर स्टाइल बनाना है, मेकअप करना है और ड्रेस पहननी है अच्छी से अच्छी, तो इस बार वो फीलिंग आ ही नहीं रही थी, क्योंकि अम्मी की वजह से थोड़ा मैं बार-बार वहीं ध्यान जा रहा था, मैं सोच रही थी तो अम्मी की सोच के तो कुछ भी करने का ऐसा मन नहीं था। फिर मेरी ट्रेन आ गई थी, ट्रेन में मैं बैठी और ट्रेन में मेरी मुलाकात हुई एक बहुत अच्छी दीदी से और ये दीदी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मेरी इनसे हो गई थी। ये पुलिस में है, क्राइम ब्रांच में है, ऊँची पोस्ट पे हैं, बट इनके नेचर इतने अच्छे थे, इनको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये ऊँची पोस्ट पे हैं, ये पुलिस में है, ये क्राइम ब्रांच में है, ये बड़े-बड़े केसेस कर चुकी हैं और इन्होंने मुझे अपने फ़ोन में फायर करते हुए, जो इनके थाने में जो ये धुलाई करती हैं, वो करते हुए इन्होंने मुझे बहुत सारी वीडियोज़ दिखाई थी और मैंने उन सब वीडियोज़ को शूट भी किया था अपने फ़ोन से, इनके फ़ोन में से अपने फ़ोन में मैंने शूट कर लिया था, बट मैंने वाईटी पे नहीं डाला, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, कुछ इश्यू हो जाता। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बट ये वाक़ई में बहुत स्वीट दीदी थी, तो इनकी और मेरी गपशप चलती रही। तो देखिए आप इनकी और मेरी गपशप। और बताएँ दीजिए आप अपनी जॉब के बारे में बताएँ हमारी यूट्यूब फैमिली को ज़ोर से। काम से आई हुई है और ये बहुत अच्छी दीदी बन गई है मेरी। मेरी फ्रेंडशिप हो गई है दीदी से और देखिए पुलिस में भी है तो मुझे कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो मुझे परेशान कर रहा था ना लाइफ में उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट मुझे दीदी बिल्कुल परफेक्ट मिली है बिल्कुल। फिर मैंने इन्हें बताया था कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या नाम है? मैं अभी सब्सक्राइब करती हूँ, तो ये सर्च कर रही हैं मेरा चैनल और मेरा चैनल सर्च करा इन्होंने और सर्च करने के बाद जो इन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी, तो इनसे रहा नहीं गया, तो ये बोलने लगी कि आपकी वीडियोज़ देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मैं घर जाके आराम से देखूँगी। और ये अनोन मुस्लिम है, बट इनको नॉन-वेज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने बोला मैं आपके व्लॉग्स भी देखूँगी। ये देखिए इन्होंने सब्सक्राइब किया विद बेल आइकन।
तो ये बोल रही थी कि मैं घर जाके आपके व्लॉग देखूँगी और इन्होंने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी माँगा। मैं हर किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती हूँ। ये दीदी मुझे बहुत स्वीट लगी तो इनको मैंने दे दिया। फिर मैं घर आई थी तो चाचा आए थे, वो अभी 2 मंथ पहले ही पाकिस्तान गए थे तो कराची गए थे और ये मेरे पापा हैं जो टोपी लगा के बैठे हुए हैं, इनके बराबर में मेरे चाचा बैठे हुए हैं और इन्हें पता है मुझे शाही सुपारी बहुत पसंद है तो ये पैकेट शाही सुपारी का लेके आए थे और मैं बहुत हैप्पी हो गई थी शाही सुपारी देख के और मैंने बहुत टाइम से खाई भी नहीं थी और मैं सुपारी वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ बट मुझे ये शाही सुपारी जो पाकिस्तान की है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये मेरी रुबीना आपा थी, इनके साथ थोड़ी मस्ती की तो टॉस देखिए करती है। इनकी और मेरी मस्ती। तो बस मुंह बंद कर ले, दो दांत दिख रहे हैं, खोल ले। आपके ये तिल का राज क्या है? इसके राज बहुत बड़ा है। क्या राज है? हमें बता दें। बताने का नहीं है। गोरे गोरे मुखड़े पे ये काला काला तिल जो है, ओहो, दो दो तिल है, तीन तिल है रुबीना आपा के। एक ही हाँ, एक ही चार और बस। और ईदी कितनी दे रही हो? है। ईदी कितनी दे रही हो मुझे? इस पे दिखाऊंगी, इसमें से निकाल के। हाँ दिखाओ। ये पुरानी नोट है। हट। ये मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर थी जो रुबीना आपा थी और ये मेरी सिस्टर है, मैं इनको मुल्ला बोलती हूँ। माशाल्लाह से बहुत, बहुत, बहुत दीनदार हैं और मुझे कसीदे कसती रहती हैं, मुझे हिदायतें देती रहती हैं और इनकी और मेरी नोक-झोंक बहुत ज़्यादा चलती है, मैं हँसती रहती हूँ और देखिए मैं इनको भी छेड़ रही थी, तो आप देखिए इनकी और मेरी जो मस्ती। कह रही थी मुझे भूख नहीं लग रही। मुल्ला जी, मुल्ला जी इधर देखना, गौर से देखिए इसको। इसको तो भूख नहीं लग रही थी बेचारी को, चक्कर आ रहे थे, बेहोश होने वाली थी और अब देखे कैसे चम्मच भर भर के शीर खा रही है। फिर मेरी भांजी थी सना, वो आई थी और उनके हस्बैंड आए थे और ये माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत प्यारा-सा, क्यूट-सा उनका बेबी है और सब इसकी वीडियो बना रहे थे जैसे कि आप देख रहे हैं। एक फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ, दूसरे फ़ोन से और सब लोग शूट कर रहे थे इसको क्योंकि माशाल्लाह से इसकी बहुत प्यारी हरकतें थी, बहुत प्यारा-सा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र से बचाए। और ये मेरा भांजा है, अपनी फ़ेवरेट मामी से मिलने आए थे, तो मैंने इनको भी शूट किया। देखिए आप। और कितने बज रहे हैं रात के? 11। और तुम्हारे बज चुके 12। चलो अपनी फेवरेट मामी की मोहब्बत में आ तो गए। इतने परेशान हो गए बेचारे। भाई देखो, रात के टाइम अगर आओ तो वजीराबाद गली याद करके आना, मैं खो गया हूँ, मिलता नहीं हूँ। आओ कौन सा जगह बता दो। ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ये रात के 11 बजे मुझसे मिलने आए थे। हमने लेट नाइट तक खूब गप-शप की, खूब बातें की, फिर मैंने इनके आगे खाना वगैरह सर्व किया था। ये बहुत मना कर रहे थे क्योंकि इनके यहाँ भी बहुत सारे गेस्ट थे, यानी कि जो मेरी नंद है, उनका पूरा घर भरा हुआ था, बट ये सबको छोड़ के मेरे से मिलने आ गए थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये निहारी है, बिरयानी है, छोले हैं, दही बड़े हैं, शीर थी, हमने खाना-वाना हो गया था, जैसे कि हम जब मिलते हैं, तो हम लेट नाइट तक खूब गप-शप करते हैं, खाना-वाना हो गया था, फिर हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा और हमने पिज़्ज़ा एन्जॉय किया, फिर हमने रात के 1 बजे तक खूब गप-शप की क्योंकि ये पुरानी दिल्ली है और पुरानी दिल्ली में हर वक़्त रौनक रहती है। हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में कभी रात नहीं होती, आप 2 बजे, 3 बजे कभी भी जाएँगे आपको रौनक मिलेगी। अब हमें पता है तुम जानबूझ के स्टाइल मार रहे हो, चलो पिज़्ज़ा खाओ अपना। रात के 2 बज रहे हैं, हमने रात के 2 बजे तक खूब एन्जॉय किया, खूब गप-शप की और मैं बहुत ज़्यादा थक भी रही थी बट इनको देख के मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था, बहुत मोहब्बत करते हैं और चलो सुबह ऐसा से भांजा इनके भी तो 2-3 होना वीडियो चाहिए जो कॉल भी मामी आ की गए याद में थे आधी और रात इन्होंने को बोला था भागा कि मैं चला मामी है। रात को मिलने आऊँगा बट मैं अपनी और क्या। नंदकियाँ ये मेरी नंद के बेटे हैं, मैं नेक्स्ट डे जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, फिर ये जा रहे थे, जाते टाइम पे मैंने इनको शूट किया। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक देना मत भूलिएगा।
अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा मुझे शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह कुकिंग तो मैं फ़िलहाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपने घर आई हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।